रोड, बिजली, पानी, सीवरेज, ये सारा काम आपको कंपनी करके देगी। और जैसे कि आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर रोडों को चौड़ा करने का काम, पक्का करने का काम वो यहाँ पर कंटिन्यू चल रहा है। इंटरनेशनल जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है। हमारा पैसा यहाँ पर उससे ज़्यादा यहाँ कम समय में जो है इसको 2 गुना 3 गुना हो सकता है। ठीक है। तो हमने सोचा कि INS बिल्डर कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और विश्वास पात्र कंपनी है, और जैसे हमने वीडियो में देखा सेम उसी तरह से पाया। दोस्तों, क्या आप कम समय के अंदर अपना पैसा 2 गुना या 5 गुना करना चाहते हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए हो सकती है। मैंने हमेशा आपको बताया कि पैसा कमाने के साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। इन्वेस्टमेंट भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, गोल्ड या PPF, या आपके घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि, या ज़मीन प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहले जो आपको इन्वेस्टमेंट है वो सेफ साइड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आ गए हैं यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट के पास। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी की वीडियो शूट करेंगे, जहाँ पर ये जो साइट पे हम खड़े हैं ये है ड्रीम होम्स के नाम से, INS कंपनी की ड्रीम होम्स के नाम से ये जो साइट है वो है। यहाँ पर आपको 50 गज से लेकर आपको 500, 600, 700 गज तक के प्लॉट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। भीड़ काफ़ी मात्रा में आप देख पा रहे हैं, और ये भीड़ तभी पॉसिबल होती है जब वो पूरी तसल्ली होती है। मतलब कि सबसे बड़ा इशू आता है, पूरे भारतवर्ष में यहाँ से लोग तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, भारत से बाहर के लोग भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी ज़मीन जायदाद खरीदने से पहले आप अपनी पूरी तसल्ली ज़रूर करें। उसमें आपकी रजिस्ट्री विद इंतकाल हो रही है क्या नहीं, या उसके आप अपने साथ में सबसे अच्छी बात किसी वकील को या तहसीलदार को लेके आ सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट आप चेक करा सकते हैं, क्या सर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये क्या लीगल है या नहीं है। और हमेशा आप पीछे की हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, रेट हमेशा वहीं पर इंक्रीज हुए हैं जहाँ पर कम थे। मान लीजिए आप कहीं पर 50,000 रुपये गज की प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ पर 50 से 55 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। मगर जहाँ पर रेट 5-10 हज़ार के थे तो वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा है, हो सकता है वहाँ पर आने वाले टाइम में आपका पैसा ज़्यादा बढ़े। तो यहाँ पर आपको 7,500 से 8,500 के बीच में का पर गज का रेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी किस लिए खरीदनी चाहिए वो हमने सारी जानकारी उनसे ली थी। तो यहाँ पर जो पास में है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसका आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कितना बड़ा वो एयरपोर्ट होगा। फिल्म सिटी यहाँ पर पास में बनने वाली है, Formula 1 यहाँ पर रेस बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये जो रोडें देख रही हैं, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, रोड। यहाँ पर 20 फुट, 25 फुट, 40 फुट की आपको रोड देखने को मिल जाएंगी। बिजली, पानी, सीवरेज, रोड, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ये आपको कंपनी रेडी करके देगी। किस्तों में आपको प्लाट मिल रहा है, आसान किस्तों के अंदर आप यहाँ पर अपना प्लॉट खरीद पाएंगे, और आप एक कम अमाउंट देकर यहाँ पर अपना प्लॉट खरीद सकते हैं। अपनी रजिस्ट्री पहले करवा सकते हैं, बाद में पैसा किस्तों में बिना ब्याज के यहाँ पर अपना प्लॉट खरीद पाएंगे। पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे। और यहाँ पर जो टेंट लगाए हैं, संडे का दिन है, लगभग 11, साढ़े 11 का टाइम हुआ अभी। तो यहाँ पर पूरी डिटेल में हैंड टू हैंड लोग टोकन अमाउंट देके अपने प्लॉट देख रहे हैं, कौन सा मुझे प्लॉट मिलेगा। सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि एक ही प्लॉट को कई बार 10-15 बार बेच दिया जाता है। तो वो भी आप कंपनी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आपने प्लॉट नंबर डाला, वो किसने लिया है, कब लिया है, वो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब हमारे यहाँ पर कंपनी के साथ एसोसिएट जुड़ेंगे लक्की जी, वो हमें पूरी जानकारी डिटेल में देंगे। और मैं यहाँ पर दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं उनका भी इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा, ताकि एक विश्वास बने, हमें भी एक विश्वास हो। इतनी दूर से हम वीडियो शूट करने आए हैं, अपनी तसल्ली के लिए हम यहाँ पर के लोगों से भी राय लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के साथ साथ बाहर से भी लोग आते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक सज्जन पुरुष जुड़े हुए हैं जिनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर नमस्कार, आपको यहाँ पर इस साइट के बारे में कैसे पता चला? सर जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने आप लोगों की वीडियो देखा था। इस वीडियो देखने से मुझे लगा कि मैं निवेश कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने वृंदावन सोचा था लेने के लिए। अच्छा। इसके पहले मैं वृंदावन सोचा था, फिर सोचा वृंदावन के ज़्यादा बेटर है कि यहाँ इंटरनेशनल जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, फिल्म सिटी बन रही है। हमारा पैसा यहाँ पर उससे ज़्यादा यहाँ कम समय में जो है इसको 2 गुना 3 गुना हो सकता है। ठीक है। तो हमने सोचा कि INS बिल्डर कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और विश्वास पात्र कंपनी है। और जैसे हमने वीडियो में देखा सेम उसी तरह से पाया। मुझे गाड़ी भेजी गई, तो मैं वहाँ से गाड़ी में बैठ करके आया, और मैंने वहाँ कर कल भी देखा यहाँ प्लाट विदाउट चार्ज, उसका कोई पैसा मुझे नहीं लिया गया। इसके बाद फिर मैं शाम को वहाँ पहुँचा भी, वहाँ दिल्ली, और इनके ड्राइवर से पहुँचा।
हाफिज पहुंचने के बाद मुझे काफ़ी विलम्ब हो गया वहाँ जब पहुंचा, तो अब चूँकि कोई उतना नहीं, तो मुझे कंपनी ने मेरी व्यवस्था किया, गेस्ट हाउस बुक किया। उस गेस्ट हाउस से मुझे 1 पैसा मुझे कहीं नहीं दिया। अच्छा। खाने की व्यवस्था किया, सुबह नाश्ता व्यवस्था किया। तो आप अकेले हैं, आपके साथ कोई और भी है? मैं फिलहाल क्या, मेरा बच्चा पांडिचेरी में सर्विस का इंजीनियर है। अच्छा। तो हमारी बच्चे की ऑलरेडी बात हो गई थी कि पापा जी वहाँ जेवर में लेना है प्लाट। तो वो बोलेगा ठीक पापा, आज जाकर विजिट के देखिए। अच्छा। हम बिफोर टाइम आए, तो हम कंपनी ने हमको निःशुल्क सेवा करके दिखाया। और जब बच्चा हमारा फ्लाइट से जो है 8 बजे वहाँ उतर गया एयरपोर्ट पे, और वहाँ से फिर गाड़ी उनको भी लेने गई। और गाड़ी लेकर उनको जब आ ही रही है। ठीक है। और हम तब तो यहाँ पे, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है? हाँ, हमें लगा कि ये ठीक है, ये पैसा निवेश करने से यहाँ पर जो है मुनाफा मिल वेल एंड गुड रहेगा। बहुत बढ़िया। सर नमस्कार, सबसे पहले सर आप अपने बारे में और आपकी कंपनी के बारे में बताइए सर। नमस्कार जी, कंपनी का नाम INS बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड है, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं। और कंपनी 2015 से प्लॉटिंग कर रही है, जैसे कि अब से पहले IMT सोना में लगभग 500 एकड़ से ज़्यादा बेच चुकी है, लगभग 17-18 प्रोजेक्ट बेच चुकी है। उसके बाद गाजियाबाद डासना मसूरी में बेच चुकी है, धौलाना या भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है। अभी जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ड्रीम होम्स के नाम से, जेवर एयरपोर्ट के पास टप्पल में। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, लगभग 450 बीघा सोल्ड हो चुका है। 11 जुलाई को लॉन्च हुआ था, 3 महीने के अंदर लगभग 450 बीघा सोल्ड हो चुका है। और ये पूरा प्रोजेक्ट 413 एकड़ का होना है। ठीक है। तो सर मुझे ये बताइए, इस लोकेशन के ऊपर कहाँ से प्लॉट का साइज स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? अगर यहाँ पे प्लॉट के साइज़ की बात करूँ, 50 गज से स्टार्ट है, फिर 50 गज के बाद 100 गज, 200 गज, 500 गज, जितना जिसको लेना है उतना मिल जाता है आराम से। ठीक है। और अगर बात करें इनकी प्राइसिंग की, तो स्टार्टिंग प्राइस कितना रहेगा? अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, अभी फिलहाल यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है 7,600 से 8,700 रुपये का है। अच्छा। ये प्रोजेक्ट हमारा 11 तारीख को लॉन्च हुआ था, 11 जुलाई को। तो उस टाइम यहाँ पे जो रेट लॉन्च हुआ था वो 6500 रुपये से स्टार्ट था। और आप देखेंगे 3 महीने के अंदर लगभग 2,200 रुपये बढ़ चुके हैं रेट के। और ये जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे एक्सटेंड होता जा रहा है, वैसे ही रेट भी एक्सटेंड होते जा रहे हैं। ठीक है। और मुझे ये बताइए सर, जैसे हम अभी आ रहे थे तो रास्ते में ये इससे पहले एक कस्बा पड़ता है, लगभग 800-900 मीटर पहले, वहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रैफिक था, रश था और दुकानें भी थी। वो क्या एरिया है वो? बिल्कुल, इसके पास में जेवर पड़ता है, इसके पास हामिदपुर पड़ता है, टप्पल पड़ता है, नूरपुर पड़ता है। इन्हीं आसपास बहुत बढ़िया इलाका है और बहुत बढ़िया यहाँ पे जो था लोग रह रहे हैं, बहुत अच्छी आबादी है। तो सर यहाँ पर मुझे ये बताइए, इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ क्या? लोग इतनी दूर से, मान लीजिए हमारी वीडियो को कोई तमिलनाडु से देख रहा है, कोई बाहर से, कोई राजस्थान से, तो यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करें? यहाँ पर ऐसी क्या फैसिलिटी है कि उनको लगे कि हमारा पैसा 2 गुना या 3 गुना हो सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया है, सबसे पहले कंपनी IMT सोना और गाजियाबाद और भिवाड़ी में जो थी प्रोजेक्ट्स कर रही थी। लेकिन यहाँ जैसे ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फाइनल हुआ है, तो यहाँ की डिमांड इतनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। अगर आप हमारी लास्ट वीडियोस देखेंगे जाके, सारी वीडियोस पे कमेंट देखेंगे, सबका जो था कमेंट थे कि सर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कोई प्रोजेक्ट लेके आइए। उसी वजह से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, फार्मूला 1, इन बहुत सारा डेवलपमेंट आगे आ रहा है और बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है। तो सर जैसे मेरा भी क्वेश्चन है, हमारी ऑडियंस का भी रहेगा, आसपास अगर हमने प्रॉपर्टी के रेट पता किए तो लगभग 10 से 15 की रेंज में थे, मगर आपके यहाँ पर आप बता रहे हो 7.5 से 8.5 है, तो इतना क्या मतलब फर्क है इससे? देखिए मनोज जी, सवाल आपका बहुत बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सवाल करते हैं कि INS बिल्टेक सबसे पहली बात तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लेके आती है सारे। दूसरी बात, अफोर्डेबल दे क्यों पाती है, वजह ये सबसे बड़ी बात होती है, इसको जानने वाली बात है। तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो लेके आती है INS बिल्टेक, वो इसलिए देती है कि कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी को अपने साथ नहीं जोड़ती, किसी डीलर को नहीं जोड़ती। अच्छा। कि जैसे डीलर बीच में आता है तो कमीशन ऐड ऑन हो जाता है। हाँ, जैसे देखते हैं ना, वो कमीशन ऐड ऑन होता है और एक गज के ऊपर लगभग 4-4, 5-5 हज़ार रुपये पर गज लेके चले जाते हैं, जो यहाँ पे डीलर्स वगैरह या थर्ड पार्टी होती है और वो उनकी ज़रूरत भी होती है। ठीक है। तो वो सीधा अपने इन्वेस्टर को कंपनी छोड़ देती है, अपने इन्वेस्टर को उसका फ़ायदा देती है। दूसरी बात, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो भीड़ है, ये पूरे दिल्ली NCR से भीड़ होती है। अच्छा। और NCR से क्या, इंडिया के लगभग हर कोने से इस प्रोजेक्ट में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो बुकिंग होती है वो बल्क बुकिंग होती है, बड़ी बड़ी कंपनी से लोग आते हैं, पूरे एक साथ एम्प्लॉइज़ आते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो थे ना, वो कहते हैं ना, क्वांटिटी पे खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वो मसला है, यहाँ पे क्वांटिटी में ज़्यादा बिकता है, जल्दी बिक जाता है, तो इसलिए कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता प्रोजेक्ट बेचने में। अगर मैं आसपास की बात करूँ, 10-12-15 हज़ार रुपये के रेट है। अच्छा। ये चीज़ सब लोगों को पता है जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज ये संडे का टाइम है
और यहाँ पर ये सर जो इतनी फैसिलिटी आप दे रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, या ये इनका क्या पर्पज़ है, यहाँ क्या काम किया जाता है? सर ये टेंट जो आप देख रहे हैं, ये पूरी बुकिंग हो रही है आपके यहाँ पे, सारी बुकिंग वगैरह हो रही है, टेंट लगाया है, सब लोग आते हैं। उसके बाद जो था खाना वगैरह संडे में यहीं पे होता है। अच्छा। और ये आप देख रहे हैं किसी एक संडे का नहीं होता, एवरी संडे यही हैशल होता है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, धीरे धीरे जैसे जैसे देखेंगे आप भीड़ बढ़ती जाएगी और यहाँ से गाड़ी निकालने में लगभग आपको 20-25 मिनट लग जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मान लीजिए पूरे भारतवर्ष से कोई दिल्ली, जैसे बताया आपने, दिल्ली यहाँ से नज़दीक पड़ता है, लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा, तो दिल्ली कोई उतरता है तो वहाँ से फिर यहाँ पर कैसे आप पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी रहती है कंपनी के, कैसे रहती है? बिल्कुल, जैसे आज भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो एयरपोर्ट पे उतरे हैं, एयरपोर्ट पे उनको गाड़ी मिल गई है और वहीं से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी फ्री है। पूरी दिल्ली एनसीआर किसी भी लोकेशन से जो था उसके जो इन्वेस्टर है उसके घर से, ऑफिस से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी फ्री है। दूसरी बात, कंपनी ने एक चीज़ और स्टार्ट कर दी है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कोई कहीं से भी आना चाहता है साइट विजिट के लिए, पूरे इंडिया से साइट विजिट फ्री कर दी गई है। अच्छा, तो सर अब हमें ये बताइए, जैसे डेली अपडेट्स है तो हम अब वीडियो बना रहे हैं, इसमें आपकी डेली अपडेट आती रहेंगी, जानना चाहते हैं अब रेट क्या हो गए हैं या क्या प्रोसेस चल रहा है, तो वो कैसे अपडेट जान पाएंगे सर? वो उस सब के लिए सर एक हमारा ना उसके टेलीग्राम के ऊपर चैनल बना हुआ है, लक्की एनसीआर प्रॉपर्टीज, वहाँ पे सारे अपडेट रहते हैं। दूसरी बात, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है दिल्ली एनसीआर प्रॉपर्टीज के नाम से, ठीक है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों का ही। वहाँ पर किस तरह की अपडेट देते हैं आप वहाँ पर? जैसे अब तक जो भी हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, बिके हैं, उन पे क्या क्या डेवलपमेंट चल रहा है और इसके अलावा और किस किस लोकेशन पे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हमारे पास फ्लैट के भी प्रोजेक्ट हैं, प्लॉट के भी और डिफरेंट लोकेशन पे हैं। अभी अगर आज की बात करूँ तो आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जो सबसे हॉट लोकेशन जो मानी जा रही है वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। टप्पल में है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रीम होम्स के नाम से प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, और सर अगर मैं यहाँ पर रोड की बात करूँ, क्योंकि सबसे मेन बात आती है रोड की, तो रोड के क्या साइज होंगे सर? सर अगर रोड की बात करूँ, रोड यहाँ पे आप 20-25 फीट 40 फीट तक के रोड हैं। अभी हम जिस रोड पे खड़े हुए हैं ये 40 फीट का रोड है और इसी तरह से 40 फीट के जो एंट्रेंस रोड हैं वो हमारे 40 फीट के हैं। फिर उसके बाद अंदर 25 फीट 20 फीट, इस तरह से सारे हमारे यहाँ पे रोड है। ठीक है, तो जैसे कि आपकी कंपनी यहाँ ड्रीम होम्स में प्लॉट्स अवेलेबल करा रही है 50 गज से लेकर आप जितना भी चाहें, तो सबसे मेन चीज़ सर, जो भी प्लॉट लेता है अपना घर बनाएगा उसको 2-3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक तो बिजली, एक पक्के रोड, एक सीवरेज की, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये सारी चीज़ें, रोड, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके देती है कंपनी। और जैसे कि अगर आप देख रहे होंगे खंबे वगैरह भी लगने लग रहे हैं और खंबे लग भी चुके हैं। इधर अगर देखेंगे तो पेड़ वगैरह भी लगने लग रहे हैं। बाकी रोड का काम चल रहा है। ठीक है, ये जेसीबी और ट्रैक्टर वगैरह काम कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो था। और डेवलपमेंट का काम बराबर चल रहा है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे आईएनएस बिल्डिंग जो सबसे हट के है, आईएनएस के अंदर इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज़ हो, जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दूरी मैटर नहीं करती है, लीगलिटी और लोकेशन चाहिए होती है। लीगलिटी की बात करूं, कंपनी जो थी एग्रीमेंट पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बेचती, किसान से कोई एग्रीमेंट नहीं करके बेचती। 100% पेमेंट करके पहले कंपनी खरीदती है, कंपनी के नाम सारी रजिस्ट्रियाँ होती है, उसके बाद जो था वो आगे इन्वेस्टर को रजिस्ट्री करती है। यानी सारे प्रोजेक्ट कंपनी पहले खुद खरीदेगी, कंपनी से इन्वेस्टर को रजिस्ट्री होगी। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन सब लोगों को पता ही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में ज़्यादा बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अगर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही बात करने लगे तो कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब हमें ये बताइए सर, जैसे आपने बताया कि रजिस्ट्री विद इंतकाल, कोई अपनी तसल्ली के लिए इन रजिस्ट्री की या इस ज़मीन की जो भी है वो पूरी तहकीकात करा सकता है अपने साथ, कोई वकील या कोई तहसीलदार जो भी उनको लगे? वो आराम से पूरी दिल्ली एनसीआर में हमारे 8 ऑफिस हैं। आप किसी भी ऑफिस में जो था आ सकते हैं, अपनी जो लीगलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन, और मैं सबसे यही कहता हूँ हमेशा कि पहले आप अपनी तसल्ली करें, लीगलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी करें। ठीक है, इस चीज़ से कोई वो नहीं है। अब बात आ जाती है सर इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हमारे भारतवर्ष के अंदर ज़्यादातर लोगों का एक सपना होता है कि मेरा भी एक खुद का घर हो, मगर प्रॉब्लम आती है कि एक साथ बड़ी अमाउंट देना, तो पेमेंट का क्या प्रोसेस है, किन किन तरीकों से वो पेमेंट करके प्लॉट ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अफोर्डेबल की बात की है, आईएनएस बिल्टेक अफोर्डेबल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो बुकिंग अमाउंट है वो डाउन पेमेंट है, मात्र 30% पेमेंट देना है। बाकी 70% की 30 महीने की किस्तें हैं ब्याज मुक्त, जिनके ऊपर कोई ब्याज है ना कोई पेनल्टी है। और अगर आप चाहते हैं अपनी रजिस्ट्री कराना तो 10% और देंगे, यानी 40% देंगे। 40% में कंपनी आपको रजिस्ट्री करा के ओरिजिनल रजिस्ट्री आपको दे देगी। बाकी आपका जो पेमेंट है वो 30 महीने की ब्याज मुक्त किस्तों में आप दे सकते हैं। कोई ब्याज है ना कोई पेनल्टी है। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, सपोज सर मैंने कोई यहाँ पर प्लॉट खरीद लिया, आज आपके जो रेट चल रहे हैं, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं ये चाहता हूँ कि सर अब मुझे 2 महीने 6 महीने बाद बेचना है, मैं आपको नोट डाउन करवा दूँ, या फिर कैसे उसके प्रॉफिट के लिए? देखिए, आप कभी भी अपने प्लॉट को 2 साल 4 साल 10 साल जब भी बेचना चाहें, आप प्लॉट के मालिक हैं, आप खुद से भी बेच सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हैं कहीं, कंपनी में आप अपनी रजिस्ट्री की एक फोटोकॉपी और एक एप्लीकेशन देंगे, कंपनी विद इन 30 डेज आपको जो रेट उस टाइम चल रहा होगा उस रेट में बेच के आपको दे देगी विदाउट कोई कमीशन। आपसे कोई कमीशन नहीं लेगी, क्योंकि कंपनी कमीशन का काम नहीं करती, ना किसी दूसरे का प्रोजेक्ट बेचती है, ना अपना प्रोजेक्ट किसी दूसरे से बिकवाती है। ठीक है, तो अपना प्रोजेक्ट खुद बेचती है। ठीक है। तो सर अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, इस साइट को विजिट करना चाहे, प्लॉट को खरीदना चाहे, तो एक बार सर आपके संपर्क सूत्र बता दीजिए, किस तरीके से आपके जुड़ सकते हैं? अभी जो आपने देखा है, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, टोल फ्री नंबर है। इसके ऊपर आप लोग कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। कोशिश करें कि ऑफिस टाइम में करें, बाकी उसके अलावा किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, कस्टमर केयर नंबर है, ये कोई मोबाइल नंबर नहीं है कि बिजी जाएगा या एंगेज जाएगा। जो भी है आपकी हर कॉल पिक होगी। ठीक है। दूसरी बात, जो लोग इंडिया से बाहर के लोग हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं वो, या व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। सर देखिए, प्रॉपर्टी का मामला है प्लॉट का, तो मैं एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, कई जगह मैं देखता हूँ कि एक ही प्लॉट को बार बार बेच दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, तो हमारी ऑडियंस या इन्वेस्टर हैं वो कैसे चेक कर पाएंगे कि इस प्लॉट को किसको आपने अलॉटमेंट किया हुआ है या कब बिका था, ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है सर, और शायद इसी वजह से INS के अंदर इतनी भीड़ जो होती है, इसी वजह से होती है। यहाँ पे कंपनी की जो वेबसाइट है INDSBuildTech.com, लिंक का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबको। तो आप जब वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबिलिटी का ऑप्शन आता है। प्लॉट्स अवेलेबिलिटी के बाद आप वहाँ पे डालेंगे प्रोजेक्ट, जैसे कि इसका प्रोजेक्ट का हमारा नाम है INS ड्रीम होम्स, तो INS ड्रीम होम्स डाला, उसके बाद प्लॉट या फ्लैट जो भी आपको चाहिए वो डालेंगे, उसके बाद ब्लॉग डालेंगे, जिसका PDF जो लेआउट होता है ना यहाँ को, वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा, लक्की NCR प्रॉपर्टीज़ के नाम से। ठीक है। तो जब वहाँ पे आप ब्लॉग डालेंगे, वहाँ पे पूरी इन्वेंट्री खुल के आ जाती है। उसके अंदर आप क्या देखेंगे, जो ग्रीन प्लॉट हैं, जो ग्रीन कलर के हैं, सिर्फ आप वही खरीद सकते हैं, वो अवेलेबल हैं। उनके ऊपर साइज़ वगैरह सब मेंशन होता है। जो यहाँ पे मिनिमम 30% जिसका पेमेंट आ जाता है, उस प्लॉट के ऊपर ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने से देख सकते हैं, प्लॉट के ऊपर आपका नाम आ जाता है, यानी वो प्लॉट आपके नाम पे होल्ड हो गया है, आपके नाम पे वो बुक हो चुका है। अब बिका हुआ प्लॉट किसी को नहीं देगी कंपनी दोबारा, क्योंकि अगर मैं आपसे मनोज जी या इन्वेस्टर से बात करूं, आपको मैं ये कह रहा हूं, अपने मोबाइल पे इन्वेंट्री चेक कर लीजिए सर, जोन सा अवेलेबल है आप बता दीजिए, वो बुक कर देंगे। ट्रांसपेरेंसी होती है, जाहिर सी बात है, आप जो अवेलेबल है ग्रीन है वही बुक करेंगे। आप जो बुक है वो तो नहीं करेंगे, वो तो आपको पता है कि ऑलरेडी बुक है। बिल्कुल, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी का कोई चांस है ही नहीं। कंपनी ने, और मेरे ख्याल से ये ना पूरे भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो आपको ऑनलाइन इन्वेंट्री देखने का एक्सेस दे रही है। आप अपने घर से, हिंदुस्तान से, दुनिया के किसी भी कोने से आप इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं कि क्या अवेलेबल है, क्या बिक चुका है, और जो बिक चुका है तो वो किसने लिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा इशू मैं भी यही मानता हूँ सर, यही आता है। देखिए, महंगा सस्ता कोई नहीं, मगर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जो आदमी पैसा लगा रहा है तो उसे ये वाजिब होना चाहिए कि मैं कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, वो लीगल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल सर, उसके लिए वेबसाइट कंपनी ने बनाई है, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ सर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये JCB और ट्रैक्टर ट्रॉली से काम किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये किस तरह का भी काम चल रहा है? अभी रोड का काम चल रहा है, यहाँ पे जो था खंबे लगने लग रहे हैं, और यहाँ पे जो था पेड़ वगैरह, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन जो लोग साइट विजिट करना चाहते हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कम से कम एक दिन पहले बताएं। साइट विजिट के लिए एक दिन पहले बताएं, और फैमिली में डिसीजन मेकर को ज़रूर लेके आएँ। और दूसरी बात, एक चीज़ और बताऊँ, रियल इस्टेट की पहली ऐसी कंपनी है INS बिल्डटेक जो कोई ऑफ़र नहीं देती, जो कोई आपको कोई ऑफ़र नहीं देती। दूसरी बात, डिस्काउंट कोई नहीं होता यहाँ पे। ऑलरेडी रेट इतने जो था बिल्कुल अफोर्डेबल हैं कि यहाँ पे जो था डिस्काउंट की ज़रूरत ही नहीं है, और फिक्स रेट होते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो दोस्तों, वैसे तो हमने इस वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन को पूछने की कोशिश की है, फिर भी आपके कोई डाउट रह गए हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, पूरी जानकारी दी जा रही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, चैनल का, टेलीग्राम का। वहाँ पर जाके आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। जिस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप सर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।